नमस्ते। आज की कहानी माँ काली के ऊपर है। एक बार की बात है, एक असुर था जिसका नाम था रक्तबीज। और जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है, जब उसका रक्त जमीन से स्पर्श होता था तब उससे और असुर उत्पन्न होते थे। इस कारण उसे मारना नामुमकिन सा था। तो जब देवता और सारे ही भगवान उसको ना मार पाए, तब माँ पार्वती ने अवतार लिया काली माँ का, जहाँ पर वह अपनी लंबी जीभ से उसका रक्त पीती जाती, जिससे पहले कि वो जमीन पर गिरे, और इस तरह उन्होंने रक्तबीज का अंत कर दिया। लेकिन अंत करने के बाद वो उसमें इतना खो गए रक्त पीने के बाद एक असुर का, कि वो तांडव करने लगी और आपे से बाहर चली गई। तो उनको रोकने के लिए वहाँ पर शिव जी, जो कि उनके पति थे, वह आए और वहाँ पर आकर लेट गए और उनका पैर उन्हें अपनी छाती पर रख लिया। जब माँ काली ने देखा कि उनके पति उनके पैरों तले दबे हुए हैं, तो वो वहाँ पर शांत हो गई और रुक गई। और यही चित्र काफ़ी जगह काफ़ी कलाकारों ने दर्शाया है और मुझे इस चित्र ने काफ़ी आकर्षित किया। और इस कहानी से, इस चित्र से काफ़ी सारे सवाल, काफ़ी सारे ख्याल मेरे मन में आए और वही मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। तो एक कहानी ये है कि निशा ने ये कहा है, जैसा कि उन्होंने कहा है, whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster, and if you gaze long enough into abyss, the abyss will gaze back into you. तो जैसे इसका अर्थ ये है कि जब हम मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रहे हैं तो हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम वही ना बन जाए। मतलब जब हम बुराइयों से लड़ रहे हैं तो उन बुराइयों से लड़ते कहीं ना कहीं हम भी वही बन जाते हैं। और मैंने इस बात को इस तरह समझा कि बुराई को हराने के लिए उसको समझना भी ज़रूरी है, और उस तक पहुंचने के लिए कई बार हमें अपने अंदर की वो चीज़ों को जगाना पड़ता है। और यहाँ इस कहानी में जो काली का अवतार है, वह मुझे लगा कि अपने अंदर की जो शैडो है, कार्ल यंग भी इस बात को कहते हैं कि एक शैडो हमारे अंदर की चीज़ जो है, तो सारी बुराइयाँ भी हमारे अंदर है और अच्छाइयाँ भी हमारे अंदर है। तो काली का जो रूप भी है इतना भयानक सा, मुझे काफ़ी आकर्षित करता है। जो मतलब एक लंबी सी जीभ और काला शरीर यहाँ पर रंग नहीं, मतलब सारी डार्कनेस को हम बाहर लेकर आ रहे हैं। और फिर उनके जैसे उनका जो श्रृंगार है, हाथों की उनकी जो स्कर्ट उन्होंने पहनी हुई है नीचे, और उनकी जो माला है वो सिरों की माला है, हाथ में वो एक असुर का सिर पकड़ी है, सारे औजार हैं, और उनका जो रूप है एकदम गुस्से वाला, और जीभ बाहर निकाल कर। तो मतलब किसी चीज़ का, बुराई का अंत करने के लिए उस बुराई को बाहर आना भी है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा ये चीज़ समझकर कि किस तरह से ये रूप बनाया गया है काली का। और फिर जब वो बुराई से लड़ती है, उस पर विजयी होती है, तो उसके बाद उनकी बुराई या उनके अंदर का जो असुर है वही जाग उठता है, और फिर उसको कैसे शांत किया जाए। तो यहाँ पर जो इनने कहा था निशा ने, ये काफ़ी सही बैठता है यहाँ पर कि क्या मेरे सवाल आपसे भी है, क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी, जब आपने कुछ ऐसा किया हो, और या फिर जब हम कुछ अच्छा भी कर रहे हो लेकिन हम सफल ना हो रहे हो, और
हमें लगता है सब जगह बुराई है, तो हमें लगता है कि क्यों हम अच्छा क्यों ही करें, हम भी क्यों ना ऐसे बन जाएं। बहुत ही कम हो पाता है कि हम जो है वो रह पाते। तो ये बात। और दूसरी कहानी जो दूसरा कहानी का हिस्सा है जो शिव जी ने किया, वो ये कि वे कुछ ना कह कर भी बस शांति से आकर एकदम, उनका अगर चित्र भी देखा जाए तो वो एकदम शांति से, एकदम जो काम उनका एक्सप्रेशन है, लेट जाते हैं और उनको कोई डर नहीं है। तो मतलब इस बात से मैंने ये समझा कि ये है अंडरस्टैंडिंग, और जो प्यार है, जो एक दूसरे को समझना है, वो ये है। जहाँ पर वो लेट गए आकर कि ठीक है, उनने काली का रूप ले रखा है पार्वती ने, और ये उनको समझ रहे हैं और समझते हैं कि ये शांत हो जाए। और काली भी उनको देखकर, सिर्फ देखकर, बिना उनके कुछ कहे कि मैंने ये क्या किया है, कि मेरे पैरों के तले ये कौन है, सिर्फ ये देखकर वो शांत हो जाती है। तो क्या यही प्यार नहीं? और एक और जो मैंने चित्र बनाया है उसमें एक और चीज़ है, वो ये है कि मेरे चित्र में काली के पीछे ही माँ गौरी है, और गौरी शायद काली का ही एक ऑपोजिट कैरेक्टर है। तो मैंने इसलिए बनाया कि काली भी वही है और गौरी भी वही है। और आप आगे देखेंगे तो ये कहानी है तो हमारे देवी देवताओं की, लेकिन मेरा समझना ये है कि इनको हम अपने अंदर ही देखें, कि हम ही काली हैं, हम ही गौरी हैं और हम ही शिव हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक शीशा का उपयोग किया है। तो शीशा मैंने काली, गौरी और शिव पर लगाया है कि हम इन्हें जो देख रहे हैं, इनके अंदर जो देख रहे हैं, वो हम स्वयं हैं। काली गौरी कोई और देवी नहीं, बल्कि हम स्वयं हैं। हम ही कभी गौरी का रूप है और हम ही कभी काली का रूप है और हम ही कभी शिव का रूप है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।